हेलो स्टूडेंट, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट कंसेप्ट, द फाइनल कंसेप्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। साथ में हमारे पास एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट और रहने वाला है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितनी टाइप्स की होती है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला हम अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? यहाँ पे थ्री टाइप्स की, जिसमें पहला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहीं पर जो सेकंड नंबर पे आती है वो हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड नंबर पे आने वाली हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लास 11th और क्लास 12th में जो आप यहाँ पे पूरी अकाउंटिंग का फेज पढ़ते हो, वो पढ़ते हो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उससे अलग कॉस्ट अकाउंटिंग और उससे अलग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब आप कहाँ पढ़ते हो? अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैंने पूरा का पूरा ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे लिख रखी है, जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है, जहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारे तीनों ब्रांच के बारे में ब्रीफ लिख रखा है। इसको एक एक करके सारी की सारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कौन सी ब्रांच है? दैट्स ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये ब्रांच कहते हैं अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जहां पर हम जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो वाली ब्रांच है जहां पर हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सिस्टमेटिक मैनर में। किसमें करते हैं? यहाँ पे सिस्टमेटिक मैनर में। जो हमें प्रिंसिपल एंड रूल्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। वहीं पर ये रिकॉर्डिंग हम क्यों करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की? ताकि हम क्या पता लगा सके, असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पता लगा सके? प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सके कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या हमें लॉस इनकर्ड हुआ है। किसमें? अकाउंटिंग पीरियड में। किसमें? अकाउंटिंग पीरियड में। तो देखिए, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पहले भी समझा चुका हूं। हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? दो टाइप्स के। पहला टाइप हमारे पास यहाँ पे कौन सा होता है, अकाउंटिंग पीरियड? फाइनेंशियल। कौन सा होता है? फाइनेंशियल। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? कैलेंडर। एक फाइनेंशियल ईयर हो गया और एक कौन सा हो गया, कैलेंडर ईयर। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर, वो हमारे पास दो टाइप के हो गए। कौन कौन से हुए यहाँ पे? एक तो फाइनेंशियल ईयर और दूसरा कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? जो 1 अप्रैल से शुरू हो और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को एंड होगा। वहीं पर जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है और सेम ईयर में 31 दिसंबर में क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो कहते हैं यहां पर अभी तक हमें क्या पता लगा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो वाली ब्रांच है जहां पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। किसमें? सिस्टमेटिक मैनर में। किस लिए? ताकि हम क्या पता लगा सके, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सके। किसमें? एक अकाउंटिंग पीरियड में। और ये सब किस लिए? टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन। हम क्या प्रेजेंट कर सके उसे? फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट कर सके। इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारी असेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है, इवन कैपिटल हमारे पास कितनी है। ये सारी सारी चीजें किसमें होती है हमारे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच है। वहीं पर दूसरी ब्रांच के बारे में बात करते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास क्या है यहाँ पे? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? दैट्स ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की वो वाली ब्रांच है जहां पे असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, जहां पर हम क्या पता लगाते हैं, टोटल कॉस्ट के बारे में पता लगाते हैं। किसका टोटल कॉस्ट? गुड्स एंड सर्विसेज का। इवन हम यहाँ पे असर्टेनमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, साथ में हम क्या पता लगाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। जो किससे प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे? प्रोड्यूस बाय फर्म। जो कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का समझना और भी ज्यादा आसान है। जहां पे हमारे पास क्या है, ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं या फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो कौन प्रोड्यूस कर रही है? बिजनेस फर्म यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। यही हमारे पास क्या होती है, सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स मीन कॉस्ट अकाउंटिंग। वहीं पर हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट तो आप पहले से जानते हैं, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध।
क्या होता है, प्रबंध, मैनेजर का वर्क, क्या होता है यहाँ पे, मैनेजर का वर्क। तो यहाँ पे ये अकाउंटिंग भी कुछ मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। जैसे हमारे पास सबसे पहले दैट्स ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो कहते हैं अकाउंटिंग की वो ब्रांच है प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमें क्या कर प्रोवाइड करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है, हेल्प द मैनेजमेंट, किसे हेल्प करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है। अभी किस चीज में मैनेजमेंट को हेल्प करती है, यहां पे देखते हैं, पहला इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ताकि वो कहते हैं यहां पर प्लान कर सके या फिर कंट्रोल कर सके किसको, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को। वहीं पे ये दूसरा हेल्प क्या करती है, बेटर डिसीजन मेकिंग, ताकि कहते हैं जो फर्म है बिजनेस फर्म है, वो क्या कर सके, एक बेटर डिसीजन बना सके। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें इस फेज में क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहां पर हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जहां पे हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप पूरी क्लास और 11th में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। वहीं पे कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जहां पे हम कहते हैं असरटेनमेंट करते हैं इसका टोटल कॉस्ट का और पर यूनिट कॉस्ट का, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किसने करी है, फर्म ने करी है। वहीं पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के हेल्प करती है, किस लिए, ताकि हम कहते हैं बिजनेस को क्या कहते हैं, कंट्रोल और प्लान कर सके अच्छी तरीके से और बेटर डिसीजन ले सके अपनी फर्म के लिए। यहां पर हमारे पास ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। और इसके बाद में यहां पर देखिए, इसी का जो हमारे पास यहाँ पे ब्रीफ नोट है, वो आपको इस तरह से, ये वाला नोट कहाँ मिल जाएगा, आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसे अच्छी तरह से पढ़कर अपने आराम से एग्जाम दीजिएगा। इसके बाद में देखिए हमारे पास ये बड़ा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारे पास क्या था, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या था, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और था, कौन सा था हमारे पास यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पे अभी आपको पता लगा ना कि हमें यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है। तो हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसा कि आपको दिख रहा है, कितने टाइप्स की है, यहाँ पर 2 टाइप्स की है। अब चलिए यहाँ पर हम ये दोनों के दोनों टाइप्स को यहाँ पे करते हैं, समझते हैं। जैसे पहला है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो हमें किससे पता लगता है, इनकम स्टेटमेंट से। किससे पता लगेगा, इनकम स्टेटमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है, यहां पे हम पता लगता है हमारी फर्म को क्या प्रॉफिट हुआ है, कब, एक अकाउंटिंग पीरियड में, और अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है फाइनेंशियल या फिर कैलेंडर। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस है, वो हमें किससे पता लगती है, इनकम स्टेटमेंट से। और इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है कि हमारी फर्म को लॉस हुआ है या फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। वहीं पर दूसरा हमारे पास यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। इंफॉर्मेशन मिलती है किसके रिलेटेड में, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब यहां पे क्या है, बैलेंस शीट। किसके बारे में पता लगता है हमें, यहां पे किससे पता लगता है, बैलेंस शीट से पता लगता है, किसके, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। और बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में हमारे पास में एक बैलेंस शीट होती है जिसमें एक साइड पे क्या होता है, असेट्स होती हैं, और वहीं पर दूसरी साइड में क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। असेट्स का मतलब हमारे पास संपत्ति है जो फर्म की खुद की है, जो इन फ्यूचर में क्या होगा, पैसा देंगी। वहीं पे लायबिलिटीज क्या है, उधारियां, जो हमें इन फ्यूचर पे आउट करनी है। यही क्या होती है हमारे पास, यही एक्सपेक्ट दोनों किस में लिखे होते हैं, बैलेंस शीट में लिखे होते हैं। किसमें लिखे होंगे हमारे पास यहाँ पे, बैलेंस शीट में, जो हमें क्या बताते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्लास 11th का ये लास्ट टॉपिक भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। जहां पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास क्या क्या आता है यहाँ पे, फर्स्ट फाइनेंशियल, दूसरा कोस्ट, और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहीं पर दूसरा हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा है यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक कौन सा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 2 टाइप की, एक जो इनकम स्टेटमेंट से मिलने वाली है और दूसरा किससे मिलने वाली है, बैलेंस शीट से मिलने वाली है। और इसके नोट्स भी आपको इसी तरह से कहाँ पे मिल जाएंगे, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप अपना नोट्स निकालना, अपने लिखना, या फिर कहते फोटोकॉपी करा के आराम से याद करना, जिससे आपको कहते कहीं भी नंबर डिडक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा। आपको क्या मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सेम नोट्स है और इजी नोट्स है, जहां पे आपको अच्छी तरह से ये पूरी का पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट का आना है, क्लियरली समझ में आने वाला है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। वहीं पर
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, ताकि वो भी सीख जाएं क्या, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर इस तरह की अकाउंटिंग की वीडियोस मिलती रहे जो आपको हेल्प करेंगी आपकी स्टडीज में।